लखनऊ से बड़ी खबर, 1 लाख के इनामी का एनकाउंटर हुआ है। महिला की हत्या का आरोपी अजय ढेर किया गया है। पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया अजय मलिहाबाद में महिला की हत्या की गई थी। लूट और रेप के विरोध में यह हत्या की बात सामने आई। मृतक आरोपी की ऑटो पर बैठी थी महिला। आलमबाग बस स्टैंड से अजय के ऑटो में बैठकर निकली थी और इसके बाद ये पूरी वारदात हुई है। तो एनकाउंटर हुआ है आरोपी के साथ। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लखनऊ की से ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। मारे गए आरोपी पर 1 लाख का इनाम रखा गया था और लूट रेप के विरोध में मर्डर इसने किया था, जिस पर एक्शन लिया गया पुलिस की तरफ से और मुख्य आरोपी अजय को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीर भी सामने आ गई है शख्स की, आरोप जिस पर लगे थे और 1 लाख का इनाम इस पर रखा गया था, लेकिन पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप देख रहे हैं उस आरोपी की जो मारा गया है। मुठभेड़ में इसे मार गिराया गया। इसी आरोपी के ऑटो में महिला बैठी थी, जिसके साथ रेप करने की कोशिश की गई, लेकिन जब विरोध किया गया तो उसे मार डाला गया। तो आज दोपहर में मारे गए बदमाश के भाई दिनेश की पहले गिरफ्तारी होती है, फिर थोड़ी देर बाद मुख्य आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है, जिसमें आरोपी अजय को गोली लगी, जिसे अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर्स ने अजय को मृत घोषित कर दिया है। तो 3 आरोपी आपकी स्क्रीन पर, माफ कीजिएगा, 3 तस्वीरें इस वक्त आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्य आरोपी जिसे ढेर कर दिया गया है, दूसरा आरोपी अरेस्ट किया गया है, तीसरी तस्वीर ऑटो भी बरामद कर लिया गया है जिस ऑटो में महिला बैठी थी और बाद में आरोपी की तरफ से वारदात को अंजाम दिया गया। तो मलिहाबाद की घटना के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया था। 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए आरोपियों तक पहुंची है पुलिस। और पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, आलमबाग बस स्टैंड पर महिला जब दिखाई दी थी, जिसके पास कुछ संदिग्ध भी दिखे थे। इसके बाद पुलिस को ऑटो की सीसीटीवी फुटेज मिलती है। ये तीनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से कड़ी से कड़ी जोड़कर पुलिस ने इस मामले को सुलझाया। और उसके बाद जैसे ही पता चला कि इस ऑटो में बैठकर महिला गई थी, तो उसके बाद मामले को लेकर आगे जांच की गई और अब आरोपी तक पुलिस पहुंच गई। आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया गया। तो एक बार फिर से आप एनकाउंटर की तस्वीरें देखिए। मारे गए आरोपी का भाई दिनेश अरेस्ट कर लिया गया है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें। 1 लाख का इनाम इस आरोपी पर रखा गया था। और लखनऊ से ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। लूट और रेप के विरोध में मर्डर इस शख्स ने किया, जिसके चलते इस पर एक्शन लिया गया। 1 लाख का इनामी था और पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में मार गिराया गया। तो आरोपी जो ढेर हुआ है उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, साथ ही एनकाउंटर के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। मारे गए आरोपी पर 1 लाख का इनाम था। दरअसल एक महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, लेकिन जब उसने विरोध किया तो उसका मर्डर कर दिया गया, जो आरोप इस शख्स पर लगे हैं। लेकिन अब पुलिस के साथ एनकाउंटर में ये मारा जा चुका है। तो लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लूट रेप के विरोध में मर्डर पर एक्शन लिया गया है। एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर लगातार न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है।
हालांकि अब इस मुख्य आरोपी के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सूचना कब मिली? ये आप लोगों को कैसे जानकारी मिली कि ये कहाँ पे है? जैसा कि आपको जानकारी है कि आज सवेरे ही इस जो मलिहाबाद में एक महिला की लाश मिली थी, उसका जो है एक मुख्य आरोपी था, वो जिसका नाम दिनेश था, वो गिरफ्तार हुआ था। और जो उसमें एक और आरोपी था जो उसका भाई है, वो मौके से फरार हो गया था। तब से मलिहाबाद पुलिस लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही थी और उसमें मलिहाबाद में उसके साथ जो सेंट्रल क्राइम ब्रांच की टीम है पुलिस का रेड की, और इसके साथ ही इंस्पेक्टर मलिहाबाद और इंस्पेक्टर ठाकुर, इनकी सबकी टीमें इसमें लगी हुई थी। लगातार कॉम्बिंग चल रही थी। इसी बीच करीब 9:30 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि ये आज अंधेरे का फ़ायदा उठा के रात में हरदोई भागे। इस सूचना पर घेराबंदी की गई और एक संदिग्ध व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से लखनऊ की तरफ से आ रहा था, जब उसको रोकने की कोशिश की तो वो मोटरसाइकिल लेके उसने कच्चे रास्ते पर उतार दिया। जब पुलिस पार्टी ने उसका पीछा किया तो उसकी मोटरसाइकिल फिसल के गिर गई और वो मोटरसाइकिल से उतर के पैदल भागा और उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जब पुलिस पार्टी में पर फायर हुआ तो पुलिस ने भी रक्षार्थ जो है वो उस पर भी फायर किया और फायर के बाद ये घायल हो गया और इसको गोली लगी। इसको तत्काल नज़दीकी CSC में दर्शाया। SBSP के विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को 2 साल बाद जेल से रिहा कर दिया गया। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में 7 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब्बास अंसारी की रिहाई का आदेश आज चित्रकूट कोर्ट से आया। कोर्ट ने 2-2 लाख रुपए के जमानतदारों की जमानत पर उनकी रिहाई का आदेश भेजा है, जिसके बाद जेल प्रशासन ने औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर उन्हें रिहा कर दिया है। अब्बास अंसारी जेल से बाहर आते ही सबसे पहले कार में बैठे अपने बेटे से मिले। झांसी में अवैध कब्जे के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। 6000 स्क्वायर फीट जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। गरिया गांव में कच्ची टंकी के पास लोगों ने दशकों से कब्जा कर रखा था। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलवा दिया गया। कुछ अवैध कब्जे पाए गए थे, तो वहां पर आज लगभग 6000 स्क्वायर फीट के आसपास जमीन को मुक्त कराया गया और जिसमें वहां पर कुछ अवैध तरीके से मीट की दुकानें चल रही थी और 1-2 लोगों ने सेमी परमानेंट तरीके से ये आप छत तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऊपर से पटिया भी नहीं, ये मतलब सेमी परमानेंट एक स्ट्रक्चर बना ली गई थी वहाँ 4-5 लोगों के द्वारा, तो वो सबको रिमूव करा दिया गया। मऊ में रास्ते में बने मकान पर बुलडोजर चला है। मामला डुमराव गांव का है। रास्ते में अवैध तरीके से मकान बनाया गया, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया है। बुलंदशहर में भट्टा संचालक से 2.5 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से एक लूटा हुआ मोबाइल समेत 3 फोन, कार, तमंचा बरामद हुआ है। आरोपियों ने 10 मार्च को भट्टा मालिक के बेटे पर भी फायरिंग की थी। इसके अलावा युवक से मोबाइल लूटकर रंगदारी की मांग की गई थी। अभियुक्तों से पूछताछ करी गई तो तथ्य इस प्रकार संज्ञान में आए कि लगभग पिछले साल नवंबर में इसमें एक अभियुक्त है जिसका नाम है रोहित। वो जो रामेश्वर दयाल है, उनके 2 भट्टे हैं, उनके एक भट्टे पर काम करने आया था, पर पहले दिन ही उसके द्वारा शराब पी ली गई थी और बदतमीज़ी करी थी। तो इसी वजह से रामेश्वर दयाल है, उनके दोनों जो बच्चे थे उनके द्वारा इसको हटा दिया गया था। तब से लगभग रंजिश मानने लग गया था परिवार से और इसी के द्वारा ये सारा प्लान करके अपने 2 दोस्तों के साथ ये घटना कारित करी गई थी। सीतापुर में मेला देखकर घर वापस जा रही महिला से बदमाश ने लूट की और बदमाश ने महिला के गले से सोने की चेन लूट ली और भाग गया। महिला शोर मचाते हुए बदमाश को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी, लेकिन बदमाश को पकड़ नहीं पाई। लूट की घटना CCTV में कैद हो गई है। पुलिस अब बदमाश की तलाश कर रही है।